कैसे करेंगे। तो पहले गुणा को देखते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन है क्या, देखिए जहाँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4+4+4+4, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने जोड़ का चिन्ह लगाया है, यानी एडिशन का है। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो 4 धन 4 धन 4 धन 4, 4 और 4 8 और 4 12 4 16 जोड़ा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि जो संख्या 4 की जो पुनरावृत्ति हो रही है जोड़ में, यानी एक ही संख्या को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी 4 को। माना कि हमने 4 एग्जाम्पल लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 4 लिखा, ठीक है, और गुणा का निशान लगाया। 4 मल्टीप्लाई में एडिशन में कितनी बार आया है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन में जोड़ में 4 कितनी बार आया है, 4 बार। तो 4 चौको 16, यानी जो गुणा है वो जोड़ की ही बार बार, अगर हम जोड़ की पुनरावृत्ति न करके हमने गुणा कर दिया उसी को, तो आंसर वही आया, ठीक है। तो जोड़ की जो बार बार आवृत्ति आ रही है, हम उसको गुणा के रूप में इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा कहाँ पर पड़ेगा, माना बहुत एक ही संख्या को, जैसे मैं कहूँ कि 7+7+7+7+7 इसको ऐड करना है, ठीक है। तो 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28 और 7 35, इनका जोड़ 35 आया। अब यही संख्या अगर इसकी बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम संख्या को एक ही बार लिखेंगे, गुणा का चिन्ह, और कितनी बार संख्या है ये, 7 कितनी बार आया है, 5 बार। तो 7 पंजे 35, ठीक है। तो अगर इससे भी बड़ी संख्या हो तो हमें बार बार अगर हम जोड़ेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, गलतियां होने के चांस रहेंगे। तो हम वहाँ पर इसको गुणा के रूप में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जैसे डेसिमल संख्या है, माना हमारे पास एग्जाम्पल है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्या लिखा हुआ है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी 2.5 गुणा 6। 2.5 गुणा 6 को आप किस रूप में देखते हैं, यानी कि जो डेसिमल संख्या है 2.5, वो जोड़ में कितनी बार आई हुई है, 1 2 3 4 5 ऐसे आई हुई है। यानी 2.5 गुणा 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जब दशमलव संख्याओं को हम इसमें जोड़ेंगे तो हमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है ना। 2.5 एक ही संख्या जोड़ में 6 बार आई हुई है। तो इसको हम जो जोड़ का पैटर्न है उससे न करके हम 2.5 संख्या 6 बार आई हुई है जोड़ में, तो हम 2.5 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो जोड़ की अवधारणा है, यानी एक ही संख्या जब बार बार जोड़ में आती है तो हम उसको शॉर्ट तरीके से इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं दशमलव संख्याओं की गुणा। देखिए, पहला सवाल है 2.5 की गुणा 6 से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 एक दशमलव संख्या है और 6 एक पूर्ण संख्या है, यानी इसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है, और इनकी गुणा करनी है। तो जो पहली और आसान विधि है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए डेसिमल को, यानी दशमलव को, यानी पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है। तो हमारे पास संख्या मिली 25 गुणा 6, ठीक है। यहाँ पर हमें संख्या मिल गई 25 गुणा 6, और 25 की 6 से गुणा करनी है। तो गुणा करने का तो वही रूल है जैसे हम करते आए हैं, ठीक है। हमने इसको गुणा करके हमें मिला 150, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 150। अब देखिए, अब डेसिमल की तरफ आ जाइए, ठीक है। जो चीज़ हम डेसिमल को इग्नोर कर रहे थे, यहाँ पर देखिए, क्योंकि दशमलव संख्या यहाँ पर है तो उत्तर भी दशमलव में आएगा और पक्का आएगा, ठीक है। अब बात उठती है कि हम इसमें जो गुणा की हमने, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल कहाँ रखें। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं,
कौन सा डिजिट है ये नहीं, कितने डिजिट है, यानी दशमलव के बाद कितने अंक हैं उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर तो है नहीं, तो दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो यहाँ पर भी हम डेसिमल जो है वो हम दाईं तरफ से बाईं तरफ से गिनती शुरू करते हैं, दाएं से बाएं की ओर चलते हैं। ठीक है, तो एक अंक ये हो गया, यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो 2.5 की जब हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 15.0 भी आएगा। और इसको हम 15 भी लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है। ठीक है, तो जो मान 15 का होगा वही 15.0 होगा, ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक, अच्छा, दूसरी प्रकार हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमें दशमलव को इग्नोर न करना पड़े, ठीक है, तो 2.5 गुणा 6। ठीक है, तो हमने 6 से गुणा की, हमारे पास है 150। अब हमें डेसिमल लगाना है, तो देखिए इसमें दशमलव है नहीं, यहाँ पर दशमलव पर कितने अंक है, एक ही अंक है, तो हम यहाँ से बाईं तरफ से गिनना शुरू कर देंगे, एक अंक बाद हम डेसिमल लगा देंगे 15.0। वही चीज़ आ गई जो हम यहाँ कहना चाह रहे थे। तो जैसे जैसे हम और एग्जाम्पल लेंगे आपका ये क्लियर होता जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 0.03 गुणा गया 75। ठीक है, 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 75। ठीक है, अब हम थोड़ी देर के लिए डेसिमल को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है क्योंकि आगे जाके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये मेथड जो है ठीक लगेगा। फिलहाल मैं दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है, तो देखते हैं दोनों मेथड से करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हमारा डेसिमल नहीं है, सिर्फ जो पहली वाली संख्या है उसमें डेसिमल है। थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को भूल जाते हैं, तो हमारे पास आया 003। अब हम यहाँ पे किसी अंक के आगे अगर 2 जीरो हों तो इनको हटा देते हैं, इसका मान भी 3 ही आएगा, तो ये हो गया 3। ठीक है, तो हम 3 की गुणा 75 से करेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या को ऊपर लिख दें, कोई बात नहीं, अगर इसको नीचे भी लिख दें तब भी वही आंसर आएगा। तो बड़ी संख्या को हमने ऊपर लिख दिया, 75 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है गुणा। ठीक, अब हमने 75 की जब 3 से गुणा की तो हमारे पास 225 आ गया, यानी इसकी गुणा आ गई 225। अब बारी आती है डेसिमल लगाने की, क्योंकि इसमें दशमलव की संख्या है तो आंसर भी डेसिमल में ही आना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2, यानी टोटल 2 अंक हैं, यहाँ है नहीं, यानी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हमने यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाना है। लेकिन कहाँ से गिनना शुरू करना है, पीछे से, यानी दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, तो एक अंक ये हो गया और एक अंक ये हो गया, 2 अंक यहाँ पर डेसिमल लगेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 75, वो आया 2.25। ठीक है, दूसरे रूप में देखते हैं, यहाँ पर 0.03 है, गुणा गया 75। ठीक है, गुणा करने का वही तरीका है, हमने यहाँ पर हमने कोई डेसिमल नहीं लगाना है, डेसिमल यहाँ लगाना है जो लास्ट वाला हमारा उत्तर है। तो 0.02 की हमने 75 से गुणा की, पहले 5 से गुणा की। ठीक है, एक अंक को खाली रखा हमने, वहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देते हैं, यानी ब्लैंक है वो। ठीक है, फिर 7 की गुणा की। ठीक, अब जोड़ करके ये हमारा ये आ गया। ठीक है, गुणा करने आपको आती, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब हमारे पास जो है लास्ट में ये उत्तर आ गया, अब हमें डेसिमल लगाना है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक लगाने हैं, लेकिन पीछे से, दाएं से बाएं की तरफ। तो 1 अंक 2 अंक यहाँ डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे 0 है, तो या तो उत्तर ऐसे ही छोड़ दो या इसको 2.25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, 0 को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो वही आंसर हमारे पास आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6.3 गुणा गया 0.7। ठीक है, इसकी गुणा हमने करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों जो है संख्याएं डेसिमल में है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाते हैं, तो ये हो गया हमारा 63 और ये हो गया 07। ठीक है, तो 07 का मतलब यहाँ पे 7 ही हुआ। ठीक है, क्योंकि डेसिमल को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहे हैं।
ठीक। तो 63 की गुणा 7 से की हमने, हमारा गुणा करके यह है, ये गुणनफल हो गया। ठीक, यानी कि हमारे पास 441 ये गुणनफल है, लेकिन अभी डेसिमल हमें लगाना है। अब देखिए डेसिमल कहाँ लगेगा। अब दोनों में, चूंकि दोनों संख्याओं में दशमलव है, तो दशमलव के बाद एक अंक तो यहाँ है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 2 अंक। अब हमें 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाना है, लेकिन गिनती पीछे से शुरू करेंगे। तो 1 2, 2 अंकों के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर है 4.41। ठीक। अब दूसरा तरीका ये देखिए, 6.3 0.7। ठीक है, 7 की गुणा की हमने, ये आया। फिर 0 की गुणा की, तो 0 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर हम इनको जोड़ते हैं तो 441 आ गए। इस लाइन में डेसिमल नहीं लगाएंगे, लास्ट में देखते हैं। 441, अब हमें डेसिमल लगाना है। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है। ठीक है, 2 अंकों के बाद डेसिमल लगेगा, तो एक अंक 2 अंक यहाँ डेसिमल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं ये विधि हमें आसान पड़ती है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर 07 आया और यहाँ पर आया 004। तो 07 यानी 7 और 004 ये हटा देते हैं, 4 आया। तो 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 28, यानी इनकी जो मल्टीप्लाई आई वो है हमारे पास 28। ठीक, अब आती है डेसिमल लगाने की बारी। देखिए डेसिमल, दशमलव के बाद एक डिजिट है यहाँ पे, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3 डिजिट। 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, लेकिन गिनती अब यहाँ से करेंगे इधर से, तो यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है। अब क्या करेंगे, तो हम 0 जो है एक्स्ट्रा इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 अंक हो गए, यहाँ पर आप डेसिमल लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 डिजिट पूरी हो गई। ठीक है, और हमने कहा था डेसिमल से पहले 0 लगा देंगे तो ठीक रहेगा। तो हमारा आंसर हो गया 0.028। तो मैंने जो है इसमें तीनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इनको कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो बात आ रही है कि डेसिमल के बाद इतने अंकों के बाद लगाओ, इतने अंकों के बाद गुणा में इतने अंकों के बाद डेसिमल लगाओ, ऐसा क्यों लगाते हैं हम? कोई ना कोई तर्क तो होगा ना। ठीक है, तो क्यों लगाते हैं डेसिमल्स, मैं आपका इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6। हम क्या करें कि इसको जो है, जो दशमलव भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदल देते हैं, यानी फ्रैक्शन में बदल देते हैं, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यानी 5 10वें स्थान पे है, तो डेसिमल हटा के इसको बटे 10 कर दो, यानी 10 से भाग दे दो और गुणा 6 को ऐसे ही लिख दो। अब हमारे पास ये दोनों भिन्न है, 6 को हम 6/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 25/10 गुणा गया 6/1। अब हमारे पास यहाँ पर 2 भिन्ने हैं, दोनों भिन्नों में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, यानी कि हमें भिन्नों की गुणा करनी है। तो भिन्नों की गुणा करते समय हम कौन सा रूल ध्यान रखते हैं, अंश की गुणा अंश से करते हैं और हर की गुणा हर से करते हैं। तो 25 की 6 से गुणा करेंगे 150 और 10 की 1 से गुणा करेंगे 10। अब हमारे पास 150/10 आ गया। ठीक है, अब हर जो है 10 हो गया, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है हर को 10 या 10 का गुणज बनाना है, यानी 10 100 1000 10,000 लाख इस टाइप के। तो यहाँ पर 10 बन रहा है। ठीक है, अब वापस जो है भिन्न को दशमलव में संख्याओं में बदलने का नियम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो 10 से भाग देने पर क्या होगा, या तो आप 0 से 0 काट दो, एक ही बात है, या 10 से भाग देने पे डेसिमल यहाँ पर कहीं नहीं है, तो डेसिमल को लास्ट में मानते हैं और वो एक अंक बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो 15.0। ठीक, तो यही कारण है कि हम दशमलव कितने अंकों बाद लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक, ये इसका लॉजिक है। एक और देते हैं एग्जांपल कि 0.7 मल्टीप्लाई 0.04।
ठीक है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम डेसिमल के बाद इतने डिजिट लेते हैं तो उसका रीज़न क्या है। तो देखिए 0.7 को भिन्न में 7/10 लिख सकते हैं कि 10वां स्थान पे 7 है। ठीक, यहाँ पे 0.7 भी लिख सकते हैं, तो 0.7 मतलब 7। यहाँ पर हम क्या करें कि जो 4 है ये 100वें भाग पे है, ठीक है ना, और 10वें भाग पे 0 है, तो अंतिम वाले डिजिट देखते हैं। तो 4 100वें भाग पे है तो डेसिमल हटा करके इसको 100 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा 0.04/100, ठीक। और ये 0 से कोई मायने नहीं रखता, 4/100 आ गया। अब दो भिन्नों की गुणा करते समय 7 चौको 28, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से 28/1000। तो देखिए जब हम किसी संख्या को 1000 से भाग देते हैं तो उसमें क्या था कि जितने जीरो होंगे डेसिमल उतने स्थान लेफ्ट में आ जाएगा, यानी बाईं तरफ आ जाएगा। तो चूंकि 28 का मतलब है 28.0, ठीक, डेसिमल इसमें लास्ट में माना जाता है। तो ये देखिए 1000 से भाग देने पे 3 स्थान डेसिमल बाईं तरफ आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक ये हो गए, 1 जीरो बढ़ा है और ये आ गया, ठीक है। तो वही आंसर हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है, 0.028, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं आप। तो ये रीज़न है दशमलव संख्याओं में कितने डिजिट बाद दशमलव लगाएंगे, ये उसका कारण था। तो मैं समझता हूँ कि आपको दशमलव संख्याओं की गुणा आ गई होगी, ठीक है। बहुत इजी है, टफ नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों मैं होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है, या इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, लगभग इसमें 11th क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक हमने कवर किया है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। और उससे पहले भी जो है कहीं पर डी मैथ्स रूल लग रहा है या कहीं पे बोडो मैथ्स रूल लग रहा है, मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो आपने ये होमवर्क में करने हैं और अगला वीडियो मेरा इसी पर होगा, ठीक है। और आप अपने क्वेश्चंस को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन 11 क्वेश्चनों को जो मिक्स क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ में जो कन्वर्जन है हमारा, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव संख्याओं में बदलना, उन पे ये आधारित है, ठीक है। तो इस जो 11 क्वेश्चन पे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।